पश्चिम एशिया में इस वक्त जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। अमेरिका और इजराइल ने मिल करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ ईरान तक रुकने वाली नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान के बाद अमेरिका के रडार पर अगला टारगेट नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हैं? ये सवाल हवा में नहीं उड़ रहा है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट के भयंकर युद्ध में उलझा हुआ है और दूसरी तरफ उसने नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन साउथ कोरिया के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में नॉर्थ कोरिया पर हमले की धमकी भी दी थी। अब जब वो फिर से पावर में हैं और ईरान में तबाही मचा रहे हैं तो नॉर्थ कोरिया को लेकर के खौफ बढ़ना एकदम लाजमी है। अमेरिका और साउथ कोरिया के इस महायुद्धाभ्यास को नाम दिया गया है फ्रीडम शील्ड। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक इस अभ्यास में उनके करीब 18,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। 19 मार्च तक चलने वाली ये मिलिट्री एक्सरसाइज कोई आम ड्रिल नहीं है। इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए बदलते युद्ध के हालात और नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी वॉरियर शील्ड नाम का फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। हालांकि इस बार फील्ड ड्रिल की संख्या 51 से घटा करके 22 कर दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि साउथ कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना ने ये साफ नहीं किया है कि उनके कितने सैनिक इसमें शामिल हैं, बल्कि मीडिया में तो ये भी अटकलें तेज हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद के लिए साउथ कोरिया से अपने कुछ पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम और दूसरे खतरनाक हथियार मिडिल ईस्ट भेज रहा है। अब जरा इस बात को समझिए कि जब अमेरिका का फोकस मिडिल ईस्ट पर है तो साउथ कोरिया में शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहा है। दरअसल नॉर्थ कोरिया हमेशा से इन संयुक्त सैन्य अभ्यासों को खुद पर हमले की तैयारी मानता है और इसे बहाना बना करके वो अक्सर अपने हथियारों का परीक्षण तेज कर देता है। आपको याद होगा कि 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच हुई शिखर वार्ता बुरी तरह फेल हो गई थी। उसके बाद से नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका से बातचीत लगभग बंद कर दी है। इन सालों में किम जोंग उन ने रूस और यूक्रेन युद्ध का पूरा फायदा उठाया है। उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस को नॉर्थ कोरिया से हजारों सैनिक और भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। ऐसे में जब अमेरिका ईरान से निपट रहा है तब किम जोंग उन कोई बड़ा कदम न उठा लें, शायद इसलिए अमेरिका फ्रीडम शील्ड के जरिए नॉर्थ कोरिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या दुनिया एक साथ दो महायुद्ध देखेगी?